हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल को सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि यू जो होता है मिली के साथ उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेंटर में पहुंच जाता है और वहाँ का जो डायरेक्टर तो फाइनली जा जाता है। मिली जो होते है उससे बोलते डायरेक्टर मैं उस बंदे को लेकर यहाँ पे आ गई हूँ। डायरेक्टर आगे की तरफ बढ़ता बोलता है कि तुम वो सुपर पॉपुलर कंडीशनर को बनाने वाले हो, है ना, और उसका रेसिपी जो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो कि पोर्शन को मैं बनाया करता था। तो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा काम के बंदे हो। साथ ही उसको हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ मेडिसिन को डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि मैं उसको प्रॉपर्ली तरीके से बना पाऊंगा, क्योंकि अब तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ चुके हो। यूज होता है ये देख के, उसके हरकत देख के काफ़ी शौक होता है। बोलता है इस बंदे के साथ मसला क्या है, ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया और मैं इसको जानता भी नहीं, फिर भी ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये मुझे काफ़ी सालों से जानता। साथ ही बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम हो कौन और क्या हो। ये जो था उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलता है क्या ये मेरी फिजिकल इन्फॉर्मेशन को अपने ग्लास की मदद से देख सकता है। साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो उसके अंदर की बॉडी का जो एनर्जी होता है उसको महसूस करना स्टार्ट करता है। बोलता है इसका पावर का फ्लो जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ये ना ही कोई अनविंग्ड बंदा है और ना ही कोई इंसान है, ये तो एक अपोस्टल। क्या तुम अपोस्टल, ये बोलते ही वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ये उसकी बात सुनने के बाद बोलता है कि तुम इस कंक्लूजन में कैसे पहुंच सकते हो डायरेक्टर साहब। वो डायरेक्टर जो होता है उसको बताता है मैं एक्सपर्ट हूँ बंदों को पहचानने में, उसके अंदर के उसके फिजिक्स और उसके अंदर के बायोलॉजी सब कुछ जानता हूँ। मैंने अपना ज़्यादातर वक्त अपोस्टल के पावर के बारे में पढ़ने में लगा है, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि तुम एक अपोस्टल, तुम्हारा पावर जो अभी सील्ड है और लेकिन फिर भी मैं इस तुम्हारे पावर का जो एनर्जी है उसको काफ़ी महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे पावर का ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा एकदम काफ़ी क्लियर है। मैं अपने इस लेंस की मदद से तुम्हारे पावर के फ्लो को काफ़ी आराम से देख सकता हूँ। ये बोलता है चूँकि तुम इन सबको बारे में पता कर चुके हो तो अब मैं तुम्हारे से कुछ भी नहीं छिपाने वाला। साथ ही बोलता है कि हाँ तुम सही हो, मैं एक अपोस्टल हूँ, मैं यहाँ पे अपने एक सीक्रेट मिशन के तौर पे आया हूँ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। बोलते हैं हाँ मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ गया, मैं आपका हर साथ दूंगा, मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा। साथ ही बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे माय लॉर्ड, पर आप किस नंबर के अपोस्टल, मतलब अपोस्टल तो बहुत सारे होते हैं, तो आप किस नंबर के अपोस्टल। ये बोलता है कि मैं फर्स्ट अपोस्टल लॉर्ड उलमान। बोलता है क्या आप फर्स्ट अपोस्टल, प्लीज़ मुझे अपना मतलब साथी बना लो, मैं आपके कदमों में पड़ा रहूँगा, आप जो बोलोगे वो करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा करो ऐसा करो। ये देखने के बाद मिली काफ़ी शौक है। बोलती है कि आखिर इस ये डायरेक्टर को हो क्या गया, ये अचानक से इतना अजीब बिहेव क्यों करने लगे। साथ ही डायरेक्टर थोड़ी देर बाद चाय का कप होता है वो यूँ कर देते बोलता है कि प्लीज़ लॉर्ड आप इस चाय को इंजॉय करें। उस चाय के खूबियों को बताना स्टार्ट कर दो। बोलता है इसको मैंने हाईएस्ट ग्रेड के टी लीफ से बनाया है और ये सब मैं पर्सनली जाके कल्टिवेट करता हूँ और ये हेवनली लैंड में काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इसकी बनाई हुई चाय मैं सिर्फ हेवनली लॉर्ड को दिया करता हूँ, इसलिए आज मैं आपको दे रहा हूँ। ये बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम जो वो सेलेस्टियल काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हो हेवनली लॉर्ड के साथ, लेकिन तुम अचानक से मेरी तरफ क्यों बदल गया, आखिर ये मसला क्या। बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट, मतलब आपको एकदम सच बताऊँगा लॉर्ड। यू जितने भी ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होते हैं उन सबका जो मेन पावर सोर्स होता है वो उन लोग का दिमाग होता है और हम लोग अपने दिमाग के मदद से ही हेवनली लैंड में टिके हुए हैं। इस सब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हेवनली लॉर्ड कौन है, हम लोग को बस यहाँ पे रिसर्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके हमने आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है, अपने ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है। ये बोलता है कि तुमने आज तक किसी और अपोस्टल को नहीं देखा है क्या हेवनली लैंड में। और साथ ही यूज होता मन ही मन सोच रहा था कि जो इन लोग का हेवनली लॉर्ड है उसके अंदर से मुझे वो थर्ड अपोस्टल की महक आ रही थी, उसकी पावर ऑफ ओरिजिन की महक आ रही थी, इसलिए मुझे लगता है थर्ड अपोस्टल की इधर ही मतलब हेवनली लैंड में ही कहीं पे छिपा होगा। डायरेक्टर जो था यू को बताता है कि जो यहाँ के हेवनली लैंड में जितने भी बंदे होते हैं उन सबकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबे होती है और इतनी लंबी लाइफ जीने के बावजूद भी आप फर्स्ट अपोस्टल हो जिससे कि मैं अभी मिला, मतलब आज से पहले मैं किसी भी अपोस्टल से नहीं मिला। इससे पहले कि जो एक अपोस्टलिक पावर था उसको मैं काफ़ी करीब से महसूस किया था और वो हमारा करंटली हेवनली लॉर्ड है, उसके अंदर से मुझे अपोस्टलिक पावर की महक आई थी, पर वो एक अपोस्टल नहीं है। साथ ही जो डायरेक्टर है तो अपने हेवनली लॉर्ड की एक बैक स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि जितने भी सेलेस्टियल यानी हेवनली लैंड में बंदे होते हैं वो सब अपने पंखों के साथ, 2 पंखों के साथ पैदा होते हैं और वो लोग धीरे धीरे हार्ड ट्रेनिंग करते, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उन सबका जो पंख होता है वो बढ़ता है और वो पंख जितने ज़्यादा होंगे वो बंदा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन जो हमारा करंट हेवनली लॉर्ड है उसके 2 ही पंख थे और वो काफ़ी नॉर्मल से सेलेस्टियल था, लेकिन अचानक से रातों रात उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई और उसके 8 पंख हो गए और तब से वो यहाँ का हेवनली लॉर्ड बन के बैठा। ये बोलता है कि थर्ड अपोस्टल का पावर है वो ओरिजिन ऑफ लाइट है, उसकी मदद ऐसा हो सकता है कि लाइट एनर्जी की मदद से किसी भी अनविंग्ड बंदे के अंदर भी हम लोग विंग को निकाल सकते हैं। वो थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद बताता है अनविंग बंदों के अंदर पंख होते हैं लेकिन वो इसलिए बॉडी के बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर हम लोग उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लाइट एनर्जी को दे तो वो लोगों का पंख जो है फाइनली बाहर आ सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी को सहने की शक्ति हर बॉडी के अंदर नहीं होता, इसलिए उसकी बॉडी कोलैप्स हो जाती है। साथ ही वो जो डायरेक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि प्लीज़ लॉर्ड यू मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपने आपके बॉडी के ऊपर रिसर्च करने दीजिए ताकि मैं ये पता कर सकूँ कि आखिर एक अपोस्टल के
बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा पावर कैसे होता है, और इसके बदले में आप जो मांगोगे मैं वो करूँगा। ये बोलता है कि नहीं अभी मैं तुम्हें रिसर्च करने का मौका नहीं दे सकता, लेकिन अगली बार जब मेरे पास टाइम होगा मैं तुम्हें रिसर्च करने का पूरा टाइम दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे हेवनली लॉर्ड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है। साथ ही थोड़ी देर बाद हमें उसी रात का सीन दिखाते हैं स्लेव फैमिली के अंदर। स्लेव फैमिली का जो हेड होता है वो यू के पास आता है, बोलता है कि आप थक चुके हो, कि आपको गर्मी लग रही है, कि आपके लिए मैं पंखा हिला दूँगी। बोलता है नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो स्लेव से पूछता है कि आखिर तुम्हारे बाप के साथ मसला क्या है, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। बोलता है कि चूँकि मेरे फादर ने तुम्हें डायरेक्टर के साथ देखा था, रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ देखा था, इसलिए वो तुम्हें काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि डायरेक्टर के साथ तुम्हारा कुछ पर्सनल रिलेशन है, इसलिए वो तुम्हारे साथ इतने आराम से चल के तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आया था, इसलिए मेरे फादर तुम्हें इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। साथ ही वो पूछती है उसे कि आखिर डायरेक्टर जो था रिसर्च इंस्टीट्यूट का वो इतना ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था कि वो तुम्हें काफ़ी पहले से जानता है। ये तो हंसना स्टार्ट कर देता, बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसको मेडिसिन और पोर्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी और वो काफ़ी खुश हुआ मेरे काम से, इसलिए वो मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहा था। साथ ही जो स्लेव फैमिली का हेड होता है वो फिर से उसे बताता है कि 6 विंग लॉर्ड यानी सॉलिड भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल के साथ तुम्हारे साथ बात कर रहा था। ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा सन इन लॉ तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और काफ़ी पावरफुल बंदा लगता है। यूज होता है स्लेव फैमिली के हेड को बोलता है कि फादर इन लॉ क्या आप मुझे नॉर्मल ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि आप हमेशा मुझे किया करते थे। वो बोलते हैं हाँ ठीक है क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, तो अब मैं तुम्हें नॉर्मली ट्रीट करूँगा। साथ ही वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल डे था, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, कुक को बोलूँगा कि आज मैं खाना खुद बनाऊँगा और सारे खाने मेरे फेवरेट हो गए और मैं अपने सन इन लॉ को अपने हाथों से खिलाऊँगा। ये बोलते बोलते वो घर से मतलब उस रूम से बाहर चला जाता है। तभी सीरियस होती यू के पास आती है और उसको पकड़ते बोलती क्या तुम सही हो, क्या उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, क्या तुम्हारे साथ उन लोगों ने कुछ किया, तुम मुझे बता। ये बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे बारे में इतना ज़्यादा वरीड क्यों हो, तुम्हें इतना अचानक से मेरी फिक्र क्यों होने लगी। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती, बोलती नहीं मैं तुम्हारे बारे में वरीड क्यों रहूँगी, मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूँगी। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करी, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारी चिंता करूँगी भी तो इसमें बुरा क्या है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। आफ्टर ऑल मैं जानती हूँ कि ये सब एक नाटक, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। ये बोलते हैं हाँ जो मेरी वाइफ कहेगी वो सही होगा। बोलती नहीं मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, ये सब बस एक नाटक है। साथ ही में थोड़े बाद का यानी रियून्स फैमिली का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो रियून्स फैमिली का हेड होता है वो बैठा होता है और सर्वेंट जो होती है उसके पास आके उसको बोलती है कि लॉर्ड रियून्स कि सोलार्ड को हमने जितने भी रिवॉर्ड या गिफ्ट दिए थे उसने सारे रिवॉर्ड को वापस कर दिया, गिफ्ट को वापस कर दिया और बोला है इसलिए फैमिली का जो रिश्ता है, कनेक्शन है वो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ है, इसलिए अब वो इस मामले में और हमारी मदद नहीं कर पाएगा। रूस बोलता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, स्लेव फैमिली कब से रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्शन बनाने लगे। उसका सर्वेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब से वो बिना पंख वाला बंदा उनके फैमिली में आया है हम लोग जो भी चाल चल रहे हैं वो सब नाकाम हो रहे हैं और सारे फेपर जो स्लेव फैमिली की तरफ जा रहे हैं। और हमें ये न्यूज़ भी मिला है कि वो जो बिना पंख वाला बंदा था उसका डायरेक्टर के साथ कुछ क्लोज का रिलेशन है, क्योंकि इसीलिए डायरेक्टर जो थे रिसर्च इंस्टीट्यूट के उसको पर्सनली तौर पर उसके घर तक छोड़ने के लिए आए थे। रिम से ये बात सुनने के बाद और ज़्यादा गुस्सा हो जाता, चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा क्या क्या कनेक्शन बना के उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ घूम फिर रहा है। उन सबकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा पंख, उस बंदे की हिम्मत कैसे हुई कि मेरा पंख तोड़ा और मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कि वो भी इतनी सारे लोगों के सामने, मैं उसको इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा, मैं उसे अपना बदला ज़रूर से ज़रूर लूँगा। वापस से मैं लोअर सिटी के ऑर्फनेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वो जो लैला होती है वो उस डायरेक्टर का चश्मा पहन के जो होती है एक्वा की तरफ देख रही थी, जो कि यू ने उसको दिया हुआ होता है। जो एक्वा होती है बोलती है कि क्या तुम्हें जो इंस्पेक्शन करना था, जो रिसर्च करना था वो कंप्लीट हो चुका है। बोलती है कि हाँ मेरा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है सिस्टर एक्वा, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े। ये सुनने के बाद जो एक्वा होती है काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती और यू बोलता है कि तुम्हें ऐसा किसी को नहीं करना चाहता है लैला। साथ ही एक्वा जो होती है वो लैला के पास आती, बोलती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला था। वो बोलती है कि ब्रदर इन लोगों ने इसको रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से गिफ्ट के तौर पर मांगा था और ये मुझे दे दिया, इसकी मदद से मैं किसी पर्सन की बॉडी के अंदर का जो एनर्जी फ्लो उसको देख सकती हूँ। साथ ही वो उस गॉगल को वापस लगाते हुए यू के बॉडी के अंदर की एनर्जी के फ्लो को देखने की कोशिश करती है। तो बोलती है इसके अंदर ब्रदर इन लॉ की एनर्जी फ्लो नहीं दिख रही। यू बोलता है कि मुझे लगता है ये खराब हो चुका है। साथ ही वो मनीमन बता रहा होता है कि उसने डायरेक्टर को बोल दिया था कि इस मशीन को कुछ फिक्स करते जिसकी मदद से यू के अंदर का बॉडी का जो एनर्जी फ्लो है वो कोई भी ना देख सके। वो लैला बोलती है चलो ठीक है, वैसे देखना चाहते थे और उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते थे। यू बोलता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं कह सकते, तुम्हें ऐसे खुले में नहीं कहना चाहिए। साथ ही लैला जो थी वापस से बताती है कि बिग सिस्टर है वो मैंने आपकी बॉडी के पूरा तरह से चेक कर दिया और जितने भी ऑर्फनेज में बच्चे हैं जिसके पंख ने उन सब के बॉडी को भी मैंने काफ़ी करीब से चेक किया और इसके बाद मुझे पता चला कि आप सबके बॉडी के अंदर वो पंख हैं, लेकिन वो पंख अभी तक अंडर डेवलपमेंट है, वो लोग पंख अभी बाहर नहीं आ पाए। ये बोलते हैं कि हाँ ऐसे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि जितने भी अनविंग बंदे होते हैं उन सबके पंख उनके पास होते हैं लेकिन डेवलप नहीं होते, इसलिए वो पंख बाहर नहीं आते। याको बोलती क्या ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब हम लोग का भी पंख आ सकते हैं, हम लोग भी विंग्ड क्लैन के मतलब जो हायर सिटी वहाँ पे जाके रह सकते हैं। ये बताता है कि हाँ जितने भी बच्चे और तुम्हें अगर हम लोग एक हाई वोल्टेज का एनर्जी लाइट एनर्जी प्रोवाइड करें तो तुम लोग का पंख जो वो झटके के साथ बाहर आ सकता है।
और लैला आगे बताती है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग को एक डिवाइस बनाना होगा जिसकी मदद से हम लोग उस एनर्जी के भाव को, फ्लो को चेक कर सकें और वो सिर्फ आपके पंखों के ऊपर पड़े, जिसकी वजह से पंख बाहर आए, ना कि आपकी बॉडी को कोई डैमेज हो जाए। एको बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो ऐसा डिवाइस तो आज तक बना ही नहीं, इसका मतलब हम लोग का पंख कभी भी वापस नहीं आने वाला। लैला जो बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आज आपके सामने ही कसम खाती हूँ कि मैं आप सबको पंख दिला के रहूँगी, इसकी वजह से मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन आप सबको मैं अपर सिटी में ले जाके रहूँगी। एको बोलती है हाँ मुझे तुम पे पक्का विश्वास है लैला, तुम ऐसा कर दोगी। लेकिन तभी जो एबिगुल होती है के पास आती है और उसके पकड़ते हुए बोलती है कि डैडी, ये बोलता है कि हाँ बोलो क्या बात है। एबिगुल जो बोलती है कि मुझे किसी हगी और लिफ्टी चाहिए। ये जो था मनी मन सोच रहा था कि जो एबिगुल का फादर था इसको कभी प्यार नहीं करता था, इसलिए पता चला कि इसके बाद फादर है तो इसको फादर का लब चाहिए। चलो ठीक है, साथ ही वो उसको अपने पीठ पे उठा के इधर उधर घुमाना स्टार्ट कर देता है। और जो लैला होती है वो फिर से रिसर्च का जो लैपटॉप होता है उसमें लिखना स्टार्ट कर देती है। जो ब्रदर इन लॉ है वो फिर से बाहर किसी और लड़की के साथ घूम रही, बोलता है कि नहीं ऐसा नॉनसेंस मत लिखना वरना तुम्हारी जो बहन है वो मुझे मार डालेगी। साथ ही लैला बोलती है कि मैंने एबिगुल की बॉडी के अंदर कभी चेक किया और इसकी बॉडी के अंदर का जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और काफ़ी उलझा पुलझा है। ये जो था मन बताता है कि एबिगुल जो है वो भूल चुकी है कि बैटल का जो एनर्जी है उसको कैसे यूज करते हैं। अगर मैं इसको कुछ फिर से सिखाऊं कि जो अंदर का फाइटिंग हो रहा है उसको कैसे यूज करें तो ये वापस से सब कुछ याद कर सकती है। साथ ही लैला जो तो बताती है कि बोलती है हाँ अगर किसी बॉडी के मतलब जो किसी बंदे का मेमोरी चला जा चुका है तो वो मेमोरी उसके बॉडी में ही होता है, लेकिन बस हम लोग को हल्का सा फोर्स देना होगा, चिंगारी देना होगा, उसके बाद वो सब कुछ फिर से याद कर लेगी, वैसे जैसा कि तुमने मेरे साथ लास्ट टाइम किया था। ये बोलता है कि मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया था, तुम हर बात को उल्टा क्यों कहती हो, तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कह सकती हो। इसी तरह जो एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।